नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो हेडलाइंस बना रहा है। ह्यूमन मेटानीमो वायरस HMPV। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना में फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल एडमिशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ तक कि इंडिया में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। क्या ये एक नए पैंडेमिक की शुरुआत हो सकती है या ये एक नेचुरल वायरस है जो सिर्फ मीडिया का हाइप्ड टॉपिक बन गया है? ये सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन और शॉकिंग फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। After coronavirus, mysterious virus HMPV or human metapneumovirus reported in China, social media posts claim hospitals and cemeteries are overwhelmed with virus patients. As speculations grow around its symptoms and prevention, here's a report explaining everything about mysterious virus spreading in China. These are in pictures from the COVID-19 pandemic that broke out 5 years ago. Recent pictures from China that has surfaced on social media has sparked up big concerns about a possible spread of yet another infection. Overpacked hospitals and crematoriums overflowing is what various handles of social media indicate, but not the World Health Organization, neither China has verified any of these claims. It is being suggested that mysterious metapneumovirus is making hundreds of people sick. China is indeed seeing a rise in respiratory infections. This is being attributed to the catch-up period with lockdowns opening up, exposure for pathogens and the winter season. आइए समझते हैं कि ह्यूमन मेटानीमो वायरस यानी कि HMPV क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इस वायरस को 2001 में नेदरलैंड्स के वायरोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये पैरामिक्स ओवरराइड फैमिली का हिस्सा है, वही फैमिली जो मीजल्स और मम्स जैसे वायरसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। HMPV एग्रेसिवली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है और ये ज़्यादातर इन्फेंट्स, एल्डरली और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों को इम्पैक्ट करता है। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके कॉमन सिम्टम्स है फीवर, कफ, कंजेशंस, सोर थ्रोट और सिवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियाँ। HMPV का एक और यूनिक एस्पेक्ट है कि ये कोल्ड और फ्लू के साथ कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऊपर दिए गए सर्टेन ग्रुप्स के लिए काफ़ी सीवियर हो सकता है। स्टडीज़ के हिसाब से HMPV का ग्लोबल प्रेवलेंस लगभग 5 से लेकर 15% है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेसेस में। इसका मतलब है कि एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर 5 से 15 लोग ऐसे हो सकते हैं जो HMPV का शिकार हैं या फिर ये कभी ना कभी लाइफ में इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन पे फोकस करें जो लगभग 8 बिलियन के आसपास है, तो इसका 5 से लेकर 15% बनता है करीब 400 मिलियन से 1.2 बिलियन लोग। ये लोग वो हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली HMPV से अफेक्टेड हैं, खासकर रेस्पिरेटरी इलनेसेस में। क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन भी सस्पेक्ट की गई हैं, स्पेशली बर्ड्स से कुछ वायरसेस इंसान और जानवरों के बीच अडाप्ट कर सकते हैं। वो वायरसेस अब मैमल्स में भी घुस गए हैं और उन्हें भी बीमार कर दिया है। इसी प्रोसेस को क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन कहते हैं। कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा कि वो एक जूनोटिक वायरस यानी कि जो बैट्स से इंसानों में आए ऐसे वायरस, ये देख के पता चला कि कितनी जल्दी ये स्प्रेड हो सकते हैं। सिमिलरली HMPV भी बर्ड्स या मैमल से ह्यूमंस में आए होंगे, ऐसे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है। और जब एक वायरस एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जाता है तो ये ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि नए होस्ट में इसके बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये था ओवरव्यू HMPV के बारे में। अब समझते हैं कि ये फैलता कैसे। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो ड्रॉपलेट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट के जरिए स्प्रेड होता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान कॉफिंग या स्नीज करता है तो वायरस एयरबोर्न हो जाता है। कंटामिनेटेड सर्फेसेस के जरिए वो भी ट्रांसमिशन काफ़ी कॉमन हो सकता है। हैंडशेक्स या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने से भी ये फैलता है। इन्फेक्शन के कॉमन हॉटस्पॉट्स हैं क्राउडेड एरियाज जैसे कि मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर सेटिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या डे केयर सर्विसेज। ये वायरस पर्टिकुलरली वल्नरेबल पॉपुलेशंस में ज़्यादा सीवियर होते हैं। इस वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर 1.4 से लेकर 2.2 के बीच एस्टिमेट किया गया है, जो मॉडरेट ट्रांसमिशन पोटेंशियल दिखाता है, जिससे साइंटिस्ट R0 वैल्यू कहते हैं। R0 वैल्यू को समझने के लिए एक रिलेटेबल और सिंपल एग्जांपल का यूज़ करते हैं। आपने कभी डोमिनोज का गेम देखा होगा। एक डोमिनो को गिराते हैं तो वो दूसरे डोमिनोज को भी गिराने लगता है। इसी तरह R0 वैल्यू एक नंबर है जो बताता है कि इन्फेक्टेड पर्सन और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर किसी वायरस की R0 वैल्यू
1 है, इसका मतलब है कि एक इंसान एक और इंसान को बीमार कर दे और इन्फेक्शन स्टेडी रहेगा। अगर R0 वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्शन तेज़ गति से फैलने लगेगा। HMPV का R0 वैल्यू 1.4 से लेकर 2.2 के बीच में एस्टिमेट किया गया है। अगर R0 वैल्यू 1.4 है तो वो इंसान करीब 1 या 2 लोगों को बीमारी दे सकता है। अगर वैल्यू ज़्यादा होती जैसे 5 तो हर इन्फेक्टेड इंसान और 5 लोगों को वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि HMPV मॉडरेटली कंटेजियस है लेकिन कोविड जितना फास्ट नहीं है और दूसरे कुछ वायरसेस जितना स्लो भी नहीं है। तो ये थी बात कैसे HMPV वायरस फैलता है। अब बढ़ते हैं चाइना की तरफ। क्यों ये इतना वहाँ पे फैला? चाइना एक बार फिर स्पॉटलाइट में आ गया है और इस बार ब्लेम गेम नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना में HMPV के सीवियर केसेस के लिए हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑलरेडी स्ट्रेस में है। बट लेकिन इसके लिए चाइना कर क्या रहा है? वेल, चाइनीज साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मास टेस्टिंग कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए वाइड स्प्रेड टेस्टिंग कैंपेन्स लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। जैसे कि हेल्थ केयर रेडीनेस के लिए वो लोग हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल केयर बेड्स, ICU, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की कैपेसिटी सब कुछ बढ़ा रहे हैं। चाइना का ये एग्रेसिव अप्रोच कुछ एक्सपर्ट्स को सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन इस बार डेटा ट्रांसपेरेंसी रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू कोविड-19। अब जब कोविड-19 की बात चल ही रही है तो एक सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन दोबारा आ सकता है? वेल, लॉकडाउन का इम्पैक्ट हम सब ने कोविड-19 के टाइम पे देखा है। ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक HMPV को पैंडेमिक थ्रेट डिक्लेयर नहीं किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन्स अनलाइकली है क्योंकि HMPV का मोर्टालिटी रेट कोविड-19 से काफ़ी कम है। वैक्सीन डेवलपमेंट अब तक इनिशिएट नहीं हुई है लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है। अगर HMPV एग्रेसिवली म्यूटेट करता है तो कंटेनमेंट मेजर्स स्ट्रिक्ट और भी ज़्यादा हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसका प्रिवेंशन और प्रिकॉशन कैसे करना है ये भी बताते हैं। HMPV का कंट्रोल करना हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे रेगुलर वॉशिंग करना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना क्राउडेड एरियाज़ में, और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करके रखना, फ्लू वैक्सीन्स लेना। ये सारे जो मेजर्स है ये HMPV को प्रिवेंट नहीं करेगा लेकिन को इन्फेक्शंस को रिड्यूस जरूर करेगा। बेसिकली ये जो वायरस है चाइना को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है पर ग्लोबल इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है? दोस्तों, ये स्टोरी वहाँ शुरू होती है जहाँ चाइना के हॉस्पिटल्स में एडमिशंस तेज़ी से राइज होते जा रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स ओवरवेल्म्ड है और WHO अलर्ट मोड पर है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज में भी इसका वाइड स्प्रेड प्रेडिक्शन किया गया है। करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चाइना में हॉस्पिटल विजिट्स लगभग 20 से 30% बढ़ चुके हैं। इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में भी अफरा तफरी मचल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के CDC के डेटा के हिसाब से HMPV डिटेक्शंस अपने पीक पर है। ये डेटा एक क्लियर पिक्चर देता है कि वायरस का इम्पैक्ट लोकलाइज्ड ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। अवेयरनेस और टाइमली एक्शन ही इस इश्यू को हैंडल करने का सही तरीका है। फ्यूचर कंसर्न्स भी राइज हो रहे हैं जैसे कि क्या HMPV एक ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है? करंट ट्रेंड सजेस्ट करती है कि वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट हाई ज़रूर है लेकिन उसकी मोर्टालिटी रेट अभी तक बहुत ज़्यादा लो है। अगर वैक्सीन्स बन जाएं तो इसका कंट्रोल कोविड-19 जितना चैलेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक रिस्क बना रहेगा। दोस्तों, HMPV एक सीरियस कंसर्न है लेकिन पैनिक करना ज़रूरी नहीं। अवेयरनेस और टाइमली प्रिकॉशन से हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये वायरस इंटेंशनली स्प्रेड किया गया है या ये एक नेचुरल एवोल्यूशन का पार्ट है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस फैलाइए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू और जय हिंद।